नाम की मस्ती में डूबा हुआ होगा, जो राम और कृष्ण की मस्ती में डूबा हुआ होगा, उसको किसी चीज के नशे की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर शंकर जी के पास में भांग रखी है, कई लोग कहते हैं भगवान शिव के पास में भांग रखते हैं, भांग का श्रृंगार होता है, शंकर जी को भांग चढ़ती है, तो भाई शिव महापुराण को उठाकर तो देखो, शंकर की कथा को श्रवण करके तो देखो कि शिव जी के पास में भांग क्यों रखी है। क्योंकि मंथन के समय पर जब समुद्र का मंथन किया गया, सुमेरु की रई बनाकर, शेषनाग की नेति बनाकर, कच्छप भगवान की पीठ पर उस रई को रखकर जब मंथन का क्रम प्रारंभ किया गया, तो उस मंथन में सबसे पहले जो निकली वो गौ माता निकली, और गाय के निकलने के बाद जो विष प्राप्त हुआ, उस विष को ले जाकर किसको दिया जाए। आपको कथा में पहले भी कहा, घर में जो ठंडी रोटी रखी रहती है, ना तो बहू खाती है ना सास खाती, न बहू खाती है ना बेटा खाता है। बहू सोचती है कि मैं अपने पति को क्यों खिलाऊं, ना पति खाएगा ना बहू खाएगी। अब वो ठंडी रोटी बहुत समय से रखी हुई है, विचार करा जाए कि ये ठंडी रोटी का करे क्या। तो सास का एक नियम है, रोज बहू जब घर में रसोई घर में खाना बनाती है तो सास एक राउंड रसोई घर में लगा कर जाती है, एक बार घूम कर जाती है। सास को रसोई घर से कोई दिक्कत नहीं है कि बहू क्या कर रही है, क्या बना रही है, उससे तकलीफ नहीं है। सास को ये देखना है कि रोटी कितनी बची है, सास को ये देखना है कि सब्जी कितनी बची है। और सास जो रोटी बची हुई होती है, जब गरम गरम भोजन बहू लाकर सास के सामने रखती है, मम्मी लो भोजन कर लो, तो सास कहती है बेटा दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला दे। क्योंकि सास को मालूम है ठंडी रोटी ना बहू खाएगी ना अपने पति को खाने देगी, और मैं भी अपने पति को खाने नहीं दूंगी। ये रोटी बाद में या तो कुत्ते को डाल दी जाएगी, या रोड पर फेंक दी जाएगी, या फिर कोई बिल्ली को डाल दी जाएगी, या कहीं गाय को दे दी जाएगी। घर का नुकसान क्यों हो? क्योंकि घर की माँ ने एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर ये घर बसाया है, तो वो चाहती है कि ये ठंडी रोटी मैं ही खा लूं। तो वो घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर की ठंडी रोटी उसी के हक में जाती है, उसी के हिस्से में जाती है। उसी तरह जब मंथन में लक्ष्मी जी निकली, भगवान के हिस्से में चली गई। मंथन में अमृत निकला, 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले गया। और मंथन में गौ माता निकली, वो देव हित में चली गई। पर मंथन में जो विष निकला वो महादेव के हक में आया, क्योंकि देव अधिदेव महादेव ये देवताओं के भी देव हैं। अर्थात भगवान नारायण हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, आदिक आदिक जितने देवता, जितनी देवियां, ये जितने देवी देव हैं, इन सब का अगर जगत में कोई पिता है, जगत का कोई देव है, तो वो महादेव ही है। महाराज जो अमृत पिए वो देव है, और जो विष पिए वो महा